नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम MA फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर थर्ड, उसका नाम है मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी थीरीज। इसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है मानव अभिप्रेरणा का मास्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है, मास्लो हायरार्किकल मॉडल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो आज हम अपने क्लास में देखने वाला है कि मास्लो ने व्यक्तित्व से रिलेटेड जो है सिद्धांत क्या दिया है या मानव अभिप्रेरणा से संबंधित क्या है सिद्धांत क्या दिया है, इसके बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। इसलिए आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मास्लो का अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत क्या है। देखिए, अब्राहम मास्लो जो थे 1908-1970 इनका कार्यकाल था। ये मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक माने जाते हैं। यानी कि व्यक्तित्व का अध्ययन जो इन्होंने किया वो मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर किया। और ये क्या है, मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक इनको कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि अध्ययन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था वो मानवतावादी था, जो मानवतावादी आंदोलन का एक विशेष भाग था। यानी कि जो मानवतावादी आंदोलन हुआ था उसमें इनका जो अध्ययन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत 1960 वाले दशक में हो जाती है। इसमें व्यवहारवाद तथा मनोविश्लेषणवाद दोनों विचारधाराओं की आलोचना की गई। ठीक है, मानवतावादी दृष्टिकोण का आंदोलन इसलिए चला क्योंकि इसमें उन्होंने क्या है, मनोविश्लेषणवाद जो फ्रायड महोदय का है और अन्य मनोवैज्ञानिकों का है तथा व्यवहारवाद जिसमें वाटसन तथा अन्य मनोवैज्ञानिक है, इसकी आलोचना की। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है व्यक्तित्व की व्याख्या बहुत ही संक्षिप्त रूप में किया, जो कि जबकि व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके सिद्धांत में क्या जो है मुख्य भाग हैं और ये सिद्धांत क्या है। देखिए, मास्लो ने व्यक्तित्व सिद्धांत को निम्न 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, व्यक्तित्व एवं अभिप्रेरण का पदानुक्रमिक मॉडल। आपने मास्लो का हायरार्किकल थियरी पढ़ा है, इसका नाम भी सुना होगा और हमने इस पर डिटेल में वीडियो भी बनाया है। ठीक है, आज क्लास में अपने समझते हैं इसको संक्षेप में, और बाकी क्या कंपोनेंट है मास्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में इसको भी हम समझेंगे। देखिए, मास्लो जो महोदय हैं इन्होंने माना कि व्यक्ति का व्यवहार जो निर्देशित होता है उसके पीछे अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी व्यक्ति उसी व्यवहार करता है जिस व्यवहार के लिए वो अभिप्रेरित होता है। व्यक्ति उसी रास्ते की तरफ जाता है जिस रास्ते के लिए वो अभिप्रेरित होता है। ठीक है, और इसमें इन्होंने 5 तरह की आवश्यकता व्यक्ति के बारे में बताया। ठीक, सबसे पहला क्या है, शारीरिक या दैहिक अवस्था, जो व्यक्ति के शरीर से जुड़ी आवश्यकता है। यह सबसे निम्न आवश्यकता है, ये सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। इसमें क्या है, रोटी, एक कपड़ा और मकान। मतलब शरीर से संबंधित जो भी ज़रूरतें व्यक्ति की है वो जब तक नहीं पूरी होगी तब तक व्यक्ति अगले आवश्यकता के बारे में सोच नहीं सकता है। ठीक है, तो शारीरिक या दैहिक आवश्यकता का पूर्ति होना उतना ज़रूरी है जितना कि जो है व्यक्ति के बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना। ठीक, अब जब व्यक्ति की पहली आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, तो आता है सुरक्षा की आवश्यकता। अब व्यक्ति जब रोटी, कपड़ा, मकान का जुगाड़ हो जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि हम सुरक्षित रहें, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। ठीक है, मतलब वो चाहता है कि सिक्योरिटी भी हमारी बने रहे, तो उसके लिए व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। अब सुरक्षा की आवश्यकता हो जाता है तो व्यक्ति संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता, मतलब व्यक्ति संबंध जोड़ता है और एक दूसरे से प्रेम पाता भी है, प्रेम दूसरे को देता भी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, सम्मान की आवश्यकता। व्यक्ति चाहता है कि पूरे समाज में उसकी प्रतिष्ठा फैले और उसे सब लोग सम्मान की दृष्टि से देखें और उसे क्या है, समाज से सम्मान मिले। ठीक है, तो इसके लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को हासिल करता है और विभिन्न प्रकार के शान शौकत को बढ़ाता है, जिससे वो सम्मान की दृष्टिकोण में आता है। अब ये चारों आवश्यकता पूरी हो जाती है तो कदम 5वां है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता। जब ये व्यक्ति के अंदर आ जाती है, व्यक्ति क्या करता है, मैं की भावना उसके अंदर नहीं होती बल्कि हम की भावना। किसकी भावना? हम की भावना। था वो क्या होता है, जैसे कहा गया है कि परोपकार की भावना, सहयोग की भावना, दया, करुणा, ये सभी भावना क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन यहाँ तक बहुत कम व्यक्ति समझते हैं, बहुत कम व्यक्ति यहाँ तक पहुँचते हैं, बाकी व्यक्ति ये हो जाते हैं। इसमें क्या क्रम रहा,
देखिए ये जो दोनों आवश्यकता हैं ये क्या है, निम्न लेवल की आवश्यकता है, और ये तीनों आवश्यकता क्या है, उच्च लेवल की आवश्यकता है। अब दूसरा पार्ट जो है मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का, स्वस्थ व्यक्तित्व आत्मसिद्ध व्यक्तित्व का विकास, यानी कि मैस्लो का जो अध्ययन था वो स्वस्थ व्यक्तियों के व्यवहारों के अध्ययन पर आधारित था, और मैस्लो के आत्मसिद्ध व्यक्तियों के पहचानने के लिए निम्न विशेषताओं को बताया है। इन्होंने बताया कि आत्मसिद्ध व्यक्ति वही होता है जिसमें निम्नलिखित गुण या विशेषता पाए जाते हैं। सबसे पहला बताया कि ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यक्षण वास्तविक होता है, यानी ऐसे व्यक्ति क्या है, भ्रमित नहीं होते हैं, वो जो भी चीज़ देखते हैं उसका एज इट इज प्रत्यक्षण करते हैं या एज इट इज उसको देखते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। दूसरा है, ऐसे व्यक्ति अपना दूसरों तथा वातावरण में उपस्थित वस्तु का प्रत्यक्षण वैसे ही करते हैं जैसे कि वो होते हैं, यानी वो क्या है, अपना दूसरों का वातावरण जो भी मौजूद वस्तुएं होती है उनका प्रत्यक्षण उसी प्रकार करते हैं कि जैसा कि वे होते हैं, यानी कि उनके वास्तविक गुणों के आधार पर उनका वो प्रत्यक्षीकरण करते हैं। ठीक है, जो आत्मसिद्ध व्यक्ति होते हैं। तीसरा है, ऐसे लोगों में क्या सरलता होता है, स्वाभाविक होते हैं और बहुत ही सहज प्रवृत्ति के होते हैं। चौथा है, ऐसे लोग समस्या केंद्रित व्यवहार करते हैं, न कि आत्म केंद्रित। ऐसे लोग क्या होते हैं, समस्या को सुलझाते हैं, ठीक है, केवल अपनी समस्या में नहीं परेशान रहते हैं। पांचवा है, ऐसे लोग स्वतंत्रता स्वायत्तता को पसंद करते हैं। ऐसे लोग क्या है, फ्रीडम में रहना चाहते हैं और स्वावलंबी रहते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट वाले व्यक्ति होते हैं। तो आत्मसिद्ध व्यक्तित्व की इतनी जो है प्रमुख विशेषताएं थी। अगला जो इसका हेडिंग है, व्यक्तित्व का मापन एवं शोध। अब व्यक्ति को मापने के लिए जो मैस्लो ने वो तो किसी प्रविधि का प्रतिपादन नहीं किया, परंतु जो एक मनोवैज्ञानिक थे एवरेट सोस्टोम ने, इन्होंने आत्मसिद्धि को मापने के लिए एक विशेष प्रश्नावली का निर्माण किया, जिसे क्या है, पर्सनल ओरिएंटेशन इन्वेंट्री, शॉर्टकट में POI की संज्ञा दी गई। इस परीक्षण में कथनों के क्या है, 150 जोड़े होते थे। उनमें से व्यक्ति को यह बताना होता है कि युग्म का कौन सा कथन उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, और उसी के आधार पर डाटा कलेक्शन किया जाता था व्यक्ति का। ठीक है, और जो है जो रिजल्ट प्राप्त होता है उससे क्या है, इन्होंने व्यक्ति के सिद्धांत का निर्माण किया। अब यह है मैस्लो के सिद्धांत का मूल्यांकन, अंतिम हेडिंग है। इसमें क्या है, पहले गुण में मैस्लो के जो व्यक्ति सिद्धांत है, उन्होंने सबसे प्रथम बार व्यक्ति के व्यवहारों को आशावादी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण को समझने की प्रेरणा दी है। यानी कि ये पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो पहली बार अपने सिद्धांत में मानवतावादी एवं आशावादी दृष्टिकोण को लेकर आए। जो लोग थे वो क्या है, व्यवहारवादी और मनुष्य विश्लेषणवादी विचारधाराओं से उब गए। तो जब इनका सिद्धांत आया तो लोगों को क्या है, इस उबन से भी छुटकारा प्राप्त हुआ। दूसरा है, मैस्लो के व्यक्तिगत सिद्धांत को सामाजिक, नैदानिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों में काफ़ी सरलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। यानी कि मैस्लो का जो सिद्धांत बना है वो सामाजिक परिस्थिति में, नैदानिक परिस्थिति में और व्यक्तिगत परिस्थिति में अच्छे से प्रयोग करके तब इसका निर्माण हुआ है। दोष देख लेते हैं। दोष में क्या है, इसमें क्या अनावश्यक जटिलता पाई जाती है, क्योंकि उनका जो संप्रत्यय है एक दूसरे से प्रतिच्छादित है, तो उसका अलग से अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक को इसलिए अत्यंत जटिल माना गया, अनावश्यक जटिलता माना गया। दूसरा, आंकड़ों का संग्रह जो किया गया है वो अस्पष्ट एवं यथार्थ माना गया है। तीसरा, कम प्रयोग करके सिद्धांत के निर्माण, यानी कि जो आलोचक इन्होंने कहा कि मैस्लो महोदय ने केवल 49 प्रयोजों का साक्षात्कार लेकर ही उससे जो डाटा कलेक्शन हुआ, जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, उससे क्या है, अपने सिद्धांत का व्यक्तित्व के निर्माण किया, जो कि सर्वथा उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने आज की क्लास में देखा कि मानव अभिप्रेरणा का मैस्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, अगले क्लास में हम किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।